गया जिला फतेहपुर प्रखंड धरारा कला पंचायत के अंतर्गत ग्राम राघवाचक में श्री लक्ष्मी नारायण जी का महायज्ञ का चौथा दिन है। 15/6/2024 को ब्रह्मभोज यानी कि भंडारा तथा साधु संत जी का विदाई होगी। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चले सिंहासन पर, कोई बंधेंगे जंजीर। आप उपस्थित रहे पूर्व मुखिया गुलाबी देवी, पति रविंदर यादव, गणेश यादव, सत्येंद्र यादव, कारू यादव, वासुदेव यादव, महतो जी, धनेश्वर यादव, शंकर यादव, भोला शर्मा, रंजीत मिस्त्री, राजेश मिस्त्री, छोटू कुमार, बिरज नंदन यादव, देवधारी यादव, उमेश यादव, मनीष मिस्त्री, अभय कुमार, रंजीत मिस्त्री, राजू कुमार, धर्मेंद्र शर्मा, गोपाल कुमार यादव, कमलेश कुमार यादव, गणेश यादव वार्ड सदस्य जी, रंजीत कुमार, रिंकी देवी, पूजा देवी, सोना देवी, रोहन देवी, अन्य भक्त समस्त परिवार उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम में भारी मतों से सहयोग करने का कार्य किए। आगे देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम श्री श्री खैर हर श्री भगवान स्वामी जी महाराज कुशले से धन कैकई घाट अयोध्या जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। हमारा दादा गुरु का नाम श्री श्री खैर हर श्री जगत गुरु त्रिनेन्द्र स्वामी जी महाराज एवं उनके मठाधीश श्री रामनारायणाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज। हम गया जिला में 35 साल से आए हुए हैं। ग्राम राघवाचक पोस्ट चौखड़ीगढ़ जिला गया के शिव मंदिर के प्रांगण में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का एक समारोह रखा गया, जिसका नींव रखने वाला इसी गांव के एक गृहस्थ संत धनेश्वर यादव जी ने इन लोगों को प्रेरणा दिया कि यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो और आप स्वामी जी हमारे गांव में पधारिए और उस यज्ञ को सफल कीजिए। और हमारे गांव में चलकर हमें यही अभिलाषा है कि राघवाचक में शराब मांस बिल्कुल निषेध हो जाए और उसी पैसे को शिक्षा में खर्च किया जाए और बच्चों को उच्च स्कूल में भेजकर शिक्षा दिया जाए और गांव का विकास हो और एक हमारा गांव आदर्श गांव बने। इस गांव में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयाग, वृंदावन अनेकों स्थान से संत महात्मा पधारे हुए हैं और इसमें बनारस से जो रामनगर से रामलीला है वो यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ कम से कम 10,000 पब्लिक का भीड़ होता है और शांति से बहुत भाव से प्रेम से सब देख रहे हैं, परिक्रमा फ्री कर रहे हैं। प्रत्येक दिन 4 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक कथा प्रवचन का कार्यक्रम चलता है और रात्रि में फिर 10:30 बजे के बाद रामलीला होता है, जिसमें इस यज्ञ का आचार्य श्री पंडित मिथिलेश वैद्य जी काशी और श्री लव कुश महाराज जी वृंदावन एवं कृष्णा राघव जी अयोध्या और मनु बाबा बक्सर। और इस यज्ञ में एक विदुषी श्रीमती पुष्पा शास्त्री जी पधारी है, उनका कथा प्रवचन चलता है और इस महायज्ञ में 24 घंटा भोजन का प्रबंध है। गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बालक हो, बूढ़ा हो, कहीं के हो, यहाँ पर लंगर चल रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और कुछ मनोरंजन का साधन भी, झूला इत्यादि नाव आया हुआ है, घर दुकान लगे हुए हैं, कोई यहाँ पर परेशानियाँ नहीं है। और मैं समाज में यज्ञ इसलिए करता हूँ कि यज्ञ के धुआं से प्रदूषण साफ होता है, वर्षा होता है, फिर अन्न होता है, अन्न से जन का कल्याण होता है। और मेरा उद्देश्य मुख्य यही है कि शराब छोड़ो और बच्चों को शिक्षा दो और राष्ट्र और देश का कल्याण करो। जय हिंद, जय भारत। किसी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। दूध, दही, फल फूल, साग सब्जी इत्यादि मान सम्मान में प्रशासन की सुविधा है? प्रशासन भी अपना काम समय से आकर करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि में पता चल रहा है कि
और यहाँ 10,000 का भीड़ है, बच्चे बच्चे थोड़ा बहुत जान भी करते हैं आज की कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई लफड़ा नहीं है। प्रशासन सहमत है? हाँ समझ है। परिचय है आपका? मेरा परिचय, मेरा श्री श्री 1000 श्री भगवान स्वामी जी महाराज, मेरा जन्मभूमि बक्सर जिला का है और गुरुद्वारा अयोध्या कुशलेश्वर सदन कैकई घाट कुशलेश्वर सदन में है और वहीं के मैं शिष्य हूँ। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। ये राघवाचक के पावन भूमि पे पूज्य श्री जगत गुरु जगत बंद श्री श्री 1008 श्री भगवान दास स्वामी जी के कर कमलों द्वारा ये श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है इस गांव के ग्रामवासियों, इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, इस नगर के नगरवासियों बड़े ही अत्यंत वात्सल्य भाव के हैं, बड़े ही ममत्व हैं। यहाँ हमें आने के बाद बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा है। हमें किंचित मात्र भी कभी नहीं लगा कि हम जो हैं वृंदावन से दूर हैं, क्योंकि हम कभी भी ऐसा हमारे जीवन का नहीं होता है कि शरीर से हम कहीं रहें लेकिन मन हमारा वहाँ रहे। मन हमारा हमेशा वृंदावन में ही रहता है, शरीर भर से कहीं रहे। लेकिन ये राघवाचक ही ऐसा भूमि है जहाँ हमारा मन और शरीर दोनों यहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी यहाँ हैं, तो जहाँ भगवान दास स्वामी जी हैं वहीं हमारे लिए वृंदावन बन जाता है। और ये भूमि बड़ा ही अत्यंत शोभनीय है कि जिस भूमि पर यज्ञ होता है उस भूमि को तो महादेव भी वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हम सब भी इसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और सनातन की प्रचार क्या करे, भागवत गीता के प्रचार, रामायण के प्रचार, ये हमें समर्थता नहीं है। भागवत गीता और रामायण हमें प्रचार कर रही है, हमें में ये समर्थता नहीं है कि हम भागवत गीता को प्रचार करें। भागवत गीता हमारी प्रचार कर रही है, इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सनातन परिवार में जन्म लिए, हम सनातनी होते हुए भी हिंदुत्व का सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए और सनातन की रक्षा के लिए हमारे यहाँ शुरू से ही हमारे जब जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान और आदि शंकराचार्य भगवान जब इस धराधाम पे प्रकट हुए, वर्तमान के कांचीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, श्री रंगनाथ स्वामी जी का वहाँ मंदिर है। आज भी हमारे पूज्य रामानुजाचार्य भगवान के मूल शरीर, साइंस परेशान है कि भैया किसी का शरीर अगर 1 से 2 दिन रखो तो उस शरीर से बदबू आने लगता है, आता है। लेकिन वहाँ हमारे रामानुजाचार्य भगवान का मृत्यु का 1100 कुछ वर्ष हो चुके हैं। इस शरीर से, भौतिक शरीर से मूल शरीर निकले हुए आज भी वो शरीर वैसे ही रखा हुआ है, जिस मुद्रा में बैठे थे उसी मुद्रा में त्रिदंड उनके हाथ में है। और आज भी वर्ष में एक बार हल्दी, केसर, कुमकुम, चंदन का लेपन लगाया जाता है, दुग्ध, दही, घी से, पंचामृत से स्नान कराया जाता है, वर्ष में एक ही बार। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि शरीर की बात आप याद दिलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर कितने तत्वों से बना है? हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। पंचभूतेन शरीरः, पंचभूत से ये शरीर बना है। आकाश, गगन, वायु, भूमि और मिट्टी, जल से ये 5 तत्व है। और ये जो भगवान का तात्पर्य दिया जाता है, भगवान का तथ्य दिया जाता है, भ जोड़ ग जोड़ वा जोड़ न। भगवान का जो तथ्य है, ये भगवान का तथ्य का मतलब ही है कि पंचभूत, जो पंचभूत से बना है वही भगवान है। और हमने भागवत कथा में भी बता रखे थे कि नारायण उत्तमो नर उत्तमो नारायण, नर ही नारायण है, नर ही नारायण है। कहना चाह रहे हैं कि जो 5 तत्वों से जो बना हुआ है, जैसे मैं भी 5 तत्वों से बना हूँ, सभी लोग 5 तत्वों से बना हुआ है, तो क्या हम लोग भगवान हैं? हाँ, 5 तत्व से जो शरीर बना है पंचभूत नारायण स्वरूप है, नर उत्तमो नारायण। जैसे सोना का बड़ा ईंट होता है, वो भी सोना है, कनक है, और सोने का छोटा टुकड़ा।